हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ही पढ़ेंगे। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी ड्राइंग जो हम करते हैं उस पर इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स जो भी ड्राइंग करेंगे उस पर इंटरेस्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और उसकी क्या क्या एंट्री हम करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट जो करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग का मतलब होता है जो भी पार्टनर होते हैं वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस में से जो भी कुछ विड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने बिजनेस से जब वो विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसके लिए वो पेमेंट नहीं देते हैं कैश। अगर पेमेंट दे देंगे तो वो बिजनेस में सेल माना जाएगा, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए ओनली अमाउंट या कुछ भी वो विड्रॉ करते हैं उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग की डेफिनेशन वैसे आप लोगों को पता है ऑलरेडी। ठीक है, हम 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। ड्राइंग मीन्स द अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर इन कैश और इन काइंड। काइंड से मीनिंग है यहाँ पर गुड्स से, यानी कि या तो कैश निकालते हैं गुड्स फॉर देयर पर्सनल यूज। अगर कोई भी पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है या फिर कोई भी गुड्स अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स की जब हम ड्राइंग कर लेते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एक यहाँ पर एक चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी कैलकुलेट किया जाएगा, तभी हम चार्ज करेंगे पार्टनर्स पर जब हमारे पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में हमारे में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कुछ भी बात मेंशन नहीं है तो हम किसी भी टाइप का कोई भी ड्राइंग नहीं कर सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते या पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज कर सकते हैं पार्टनर पर जब हमारा पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा। अब बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए होगी टोटल ड्राइंग, जो भी पार्टनर ने टोटल ड्राइंग की है, इनटू रेट, जो भी हमारा रेट फिक्स होगा इंटरेस्ट रेट, इनटू 100। किसी भी चीज पे परसेंट निकालने के लिए वो अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 करते हैं, वैसे सेम टू सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 करके ही हम यहाँ टोटल ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये बात तो हमें समझ में आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक समझने की बात एक और है कि हमें पहले बात तो ड्राइंग की ये वाली जो दे रखा है, ये जो फॉर्मूला यूज होगा तब होगा जब पूरे ईयर के लिए हमने ड्राइंग की हो, पूरे ईयर का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बट हमारी क्या होती है ड्राइंग का ये तो फिक्स नहीं है पार्टनर ड्राइंग कब की है, हमें न्यूमेरिकल में बता रखा होगा पार्टनर ने ड्राइंग कब किया, ड्राइंग की डेट दे रखी होगी। जो भी पार्टनर ने डेट दे रखी होगी पार्टनरशिप में न्यूमेरिकल में, उस डेट के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टाइम पीरियड बनता है वो टाइम, यानी कि मंथ की फॉर्म में टाइम दे रखा हो 2 मंथ 3 मंथ 5 मंथ जो भी है अपॉन 12। टाइम मंथ्स की फॉर्म में दे रखा होगा टाइम अपॉन 12, यानी कि हम यहाँ पर मंथ लिख लेते हैं टाइम की जगह पर, कितने मंथ के लिए हमने ड्राइंग की है, जो भी टाइम पीरियड है अपना उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपनी जब हमारा टाइम पीरियड दे रखा हो। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, अगर मान लीजिए एक बहुत ही याद रखने वाली चीज ये है कि हमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा है, यानी कि हमें ड्राइंग डेट नहीं दे रखी है, यानी कि ड्राइंग डेट इज नॉट गिवन। जब हमें ड्राइंग की डेट नहीं दे रखी है तो फिर हम क्या करेंगे कि ड्राइंग किस दिन उसने विड्रॉ किया है, क्या टाइम पीरियड है, 6 महीने के लिए किया, 5 महीने के लिए, 7 महीने के लिए उसने हमारी ड्राइंग की है। जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो जिस समय ड्राइंग डेट इज नॉट गिवन उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग डेट इज नॉट गिवन, उस टाइम पे क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ। यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी हमारा टाइम पीरियड है, इसे हमने 1 ईयर लेके चले हैं तो 6 महीने का निकालेंगे, यानी एवरेज बेसिस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उस टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नोट है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जब भी आपको डेट नहीं है मेंशन में न्यूमेरिकल में कि हमारी क्या किस दिन हमने विड्रॉ किया है,
जो भी डेट पार्टनर ने ड्राइंग डेट नहीं दे रखी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली हम 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। या फिर हमारा जो भी अपने फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर का 6 मंथ का है तो हम उसका जस्ट हाफ यानी 3 मंथ के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात जो हमें याद रखनी है, ये नोट है, बहुत अच्छे से याद रखना है कि नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे। बात फिक्स हो गई। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं वो देख लेते हैं। यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड, यहाँ मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करनी होगी तो प्रोडक्ट मेथड के बेस पर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट मेथड का यूज कहाँ होता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग की हुई है, ठीक है, पार्टनर ने मान लीजिए कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया, सिंगल अमाउंट विड्रॉ किया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंगल अमाउंट जितने भी ड्राइंग है इनटू रेट अपॉन 100 और मंथ का टाइम पीरियड जो भी टाइम पीरियड है मंथ अपॉन 12 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब पार्टनर एक से ज्यादा ड्राइंग करता है पूरे ईयर के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक से ज्यादा ड्राइंग करता है, तो वहां पर हमारे ये वाले मेथड यूज होते हैं। कौन से? ये प्रोडक्ट मेथड और एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड बेस्ड मेथड, तो उसको हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं प्रोडक्ट मेथड को। ठीक है, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड कब हम यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा बार अगर कोई पार्टनर अपने बिजनेस से पूरे फाइनेंशियल ईयर में ड्राइंग करता है तो हम प्रोडक्ट मेथड से उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए जो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट मेथड का, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड का जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो करते हैं टोटल प्रोडक्ट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही फॉर्मूला है, आईओडी हमने शॉर्ट में लिख रही है यहां पर। तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। यानी यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट से मतलब है जितना भी हमने ड्राइंग की है उस ड्राइंग के अपनी फाइनेंशियल जो ईयर है उस ईयर की क्लोजिंग डेट तक के जितने भी मंथ बैलेंस बचते हैं वो ड्राइंग से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा प्रोडक्ट निकलता है। उस प्रोडक्ट का टोटल करके रेट्स का परसेंट निकाल लेते हैं और ओनली 1/12 यानी एक महीने का उस पर इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर देते हैं प्रोडक्ट मेथड से। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है प्रोडक्ट मेथड से कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड से हम सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उस न्यूमेरिकल की हेल्प से समझ लेते हैं कि प्रोडक्ट मेथड से हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। फिर ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा मेथड पढ़ेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही है, वो है एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड में हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड में उसको भी समझेंगे किस तरह से उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ लेते हैं। ठीक है, यस स्टूडेंट, तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, इसमें लिखा हुआ है इन द पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अ पार्टनर ड्रॉ फॉलोज। यानी कि यहाँ पर 31 मार्च 2020 में हम अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं जिसमें एक पार्टनर ने कुछ ड्राइंग की है जिस पर ड्राइंग हम 15% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। तो पार्टनर ने जो ड्राइंग की है उसके डेट्स दे रखी हैं और कुछ अमाउंट दे रखे हैं। यानी 1 मई 2019 को उसने 20,000 किया है, 1 अगस्त 2019 को उसने 50,000 किया, 30 सितंबर 2019 को 20,000 रुपीज, 31 जनवरी 2020 को 60,000 रुपीज और 31 मार्च 2020 को 20,000 रुपीज उसने विड्रॉ किए हैं। तो 5 टाइम पूरे ईयर में पूरे 5 टाइम उसने विड्रॉ किया है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लिखेंगे जिस दिन उसने विड्रॉ किया, यानी कि डेट। हमारे पास डेट होनी चाहिए, ये क्या क्या उसने किस किस डेट पर उसने अमाउंट विड्रॉ किया है। और दूसरी चीज हमारे पास होना चाहिए अमाउंट, उसने ड्राइंग कितने कितने अमाउंट की है। तो सबसे पहले हम लिखना शुरू कर देते हैं डेट, यानी 1 मई 2019, इसको उसने विड्रॉ किया 20,000 रुपीज का। ठीक है, दूसरा उसने जो विड्रॉ किया है वो क्या है? 1 अगस्त 2019 को, 1 अगस्त 2019 को उसने किया है 50,000 रुपीज का। इसके बाद जो उसने विड्रॉ किया है वो क्या विड्रॉ किया है? इसके बाद उसने 30 सितंबर को किया 20,000, सितंबर 2019 को किया है उसने 20,000 रुपीज विड्रॉ। इसके बाद उसने किया है 31 जनवरी को, तो 31 जैन
2020 को उसने किए हैं 60,000 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में किया उसने 31 मार्च 2020 को कितने रुपए का किया उसने 20,000 रुपीज का विड्रॉ किया। तो इस तरह से उसने जो जो डेट पर जो जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया है कि किस डेट पर उसने कितना कितना अमाउंट उसने किस तरह से विड्रॉ किया है। अब इसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ अप टू क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट हमारी क्या है न्यूमेरिकल में जो दे रखी है, क्लोजिंग डेट हमें दे रखी है 31 मार्च 2020, यानी नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 तक उसने कितना कितना अमाउंट किस तरह से विड्रॉ किया है, ये हमको न्यूमेरिकल में मंथ निकालने हैं, किस तरह से उसने अमाउंट विड्रॉ किया है वो मंथ हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं 1 मई को उसने विड्रॉ किया था पहला, और क्लोजिंग डेट हमारी कितनी है 31 मार्च। तो 1 मई से 31 मार्च कितने मंथ होते हैं, 1 मई से अगर हम करेंगे 31 मार्च तक के लगाते हैं तो 11 मंथ हमारे कैलकुलेट होकर निकल के आते हैं, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, फरवरी और मार्च। तो इस तरह से हमारे टोटल 11 मंथ आते हैं। इसके बाद हम करते हैं 1 अगस्त से कैलकुलेट करते हैं 31 मार्च तक के लिए, तो हमारे 8 मंथ निकल के आते हैं। फिर हम करते हैं 30 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक के 6 मंथ निकल के आते हैं। 31 जैन यानी 31 जैन से 31 मार्च के लिए कैलकुलेट करते हैं 2 मंथ निकल के आते हैं। और 31 मार्च यानी सेम क्लोजिंग डेट पर विड्रॉ किया तो 0 मंथ, जिस दिन विड्रॉ किया उसी दिन हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो 0 मंथ निकल के आ गए हमारे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम पीरियड निकल के आ गया कि जो 20,000 जो उसने ड्रॉइंग किया 1 मई को, उस पर 11 मंथ का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो 50,000 किया उस पर 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। जो 20,000 किया उस पर 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। 60,000 पर 2 मंथ का कैलकुलेट करना है। 20,000 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इसके लिए 0 है। तो इस तरह से हम ये इंटरेस्ट अलग अलग कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है एक साथ कैलकुलेट हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे यहाँ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने ए कॉलम मान लिया, ये बी कॉलम मान लिया और ये सी कॉलम मान लिया, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट में हम करते हैं वो करते हैं बी मल्टीप्लाई सी, बी कॉलम का मल्टीप्लाई सी कॉलम से, यानी कि अमाउंट मल्टीप्लाई बाय मंथ का मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट कैलकुलेट होके आएंगे 20,000 इंटू 11, तो हमारा निकल के आएगा 2,20,000 रुपीज, ठीक है। तो 2,20,000 रुपीज हमारे प्रोडक्ट निकल गया। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 तो निकल के आएगा 4 लाख, ठीक। इसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो निकल के आएगा 1,20,000 रुपीज। इसके बाद 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये भी 1,20,000 रुपीज ही निकल के आएगा। इसके बाद 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0 मीन्स 0, ठीक। लास्ट में इनका टोटल कर लेंगे, टोटल प्रोडक्ट कर लेंगे, यानी प्रोडक्ट हमें टोटल की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो टोटल कर लेते हैं 2 4 6 7 8 8 20 20 20 60, यानी 8,60,000 रुपीज का टोटल निकल के आ गया, ठीक है। 8,60,000 रुपीज का प्रोडक्ट का टोटल निकल के आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला जो था वो हमारा था टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और इनटू 1/12, ये हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे। टोटल ड्राइंग हमारा दे रखा है 8,60,000 रुपीज का, 8,60,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हमें दे रखा है 15%। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज किया जाता है वो 15% से चार्ज किया जाता है, और इनटू 1/12, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, और अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, आपको खुद से ये सॉल्व करना पड़ेगा। आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कैलकुलेशन। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेता हूं। तो हमारा कैलकुलेट हो क्या आ रहा है, ये 8,60,000 मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 1200 करके आ रहा है 10750, यानी 10750 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो गया आ गया प्रोडक्ट मेथड से, यानी प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया है। किस तरह से हम प्रोडक्ट की हेल्प से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, हमारे पास पहले तो जिस डेट को हमारे पास उसने ड्राइंग की थी वो डेट हमें मेंशन है, यहाँ पर जो जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया था वो अमाउंट है,
और जिस दिन उसने ड्राइंग की थी उस दिन से लेकर के 31 मार्च यानी क्लोजिंग डेट तक जो भी आपका फाइनेंशियल टाइम क्लोजिंग है उस दिन तक के हमने यहाँ पर मंथ कैलकुलेट किए हैं। जो मंथ हमारे निकल गया है उस मंथ का अमाउंट से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला है, लास्ट प्रोडक्ट का टोटल किया है, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, इस तरह से हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं इसका दूसरा मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दूसरा मेथड कौन सा है उसको समझते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हम नेक्स्ट मेथड समझ लेते हैं। तो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, वो है अपना एवरेज पीरियड मेथड। यानी कि एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में एवरेज पीरियड के बेस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एवरेज पीरियड बेस के मेथड पर बेस पर हम करते हैं। इसमें भी तब ये वाला मेथड तब अप्लाई होता है जब हमारे एक से ज्यादा ड्राइंग पूरे ईयर में हो रही हो, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन है। एवरेज पीरियड जो मेथड है, एवरेज पीरियड मेथड के बेस पर जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग की, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन अगर फॉलो की जाएंगी तभी हम इस मेथड पर उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं की जाएंगी तो हम इस वाले बेस से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या वो कंडीशंस हैं, वो कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन दे रखी है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। सबसे बड़ी बात यहां पर समझने की जो है वो है द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। यानी कि जो भी हम ड्राइंग कर रहे हैं उसका जो अमाउंट है वो फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, वो कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 1,000 रुपए निकाल रहे हो तो हर बार 1,000 रुपए निकालोगे, 2,000 निकाल रहे हो तो हर बार 2,000 रुपए निकालोगे, 10,000 रुपए निकाल रहे हो तो हर बार 10,000, यानी 20,000 रुपीज निकाले तो हर बार 20,000 रुपीज निकालोगे। यानी अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है वो ऑलवेज फिक्स रहेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो फिक्स्ड। एक कंडीशन और है, सेकंड कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो फिक्स्ड। यानी पहली बात तो ये थी द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड, यानी अमाउंट अपने ड्राइंग का फिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी सेम है, इसमें दे रखा है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो फिक्स्ड। यानी कि जो टाइम है दोनों ड्राइंग के बीच में, एक ड्राइंग की, दूसरी ड्राइंग की, तीसरी ड्राइंग की, उनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स होना चाहिए। अगर 1 महीने का इंटरवल है तो 1 महीने का होना चाहिए, 2 महीने का 2 महीने का, 3 महीने का 3 महीने का, तो ये टाइम इंटरवल फिक्स्ड होना चाहिए। तभी ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो होती हैं तब एवरेज पीरियड बेस मेथड हमारा यूज होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो हम यहां समझ लेते हैं। वो सबसे पहले समझने की बात है, उसमें हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल ड्राइंग। ठीक है, इनटू रेट अपॉन 100। दो चीजें तो वहीं आ गई, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। इसके बाद इसमें क्या आता है, इसके बाद आता है इसमें इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसके बाद जो आएगा वो एवरेज पीरियड अपॉन 12, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है जब एवरेज पीरियड बेस मेथड से हम ये काम करते हैं। यानी कि इस बेस मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। तो उसका फॉर्मूला आ जाता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब बात करते हैं एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे, हमें सबसे पहले ये चाहिए होता है कि ड्राइंग कब हुई थी, यानी फर्स्ट ड्राइंग की डेट चाहिए और लास्ट ड्राइंग की डेट चाहिए। तो इसमें लिखते हैं लेफ्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग,
लेफ्ट मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ बचे हैं अपनी क्लोजिंग डेट आने में। बात याद रखेंगे, क्लोजिंग डेट जो हमने पहले मतलब पढ़ा था 31 मार्च क्लोजिंग डेट थी, तो जो भी अपनी अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट है उस क्लोजिंग डेट को आने में कितने मंथ बैलेंस बचे हैं फर्स्ट ड्राइंग से, यानी लेफ्ट मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग, लेफ्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय 2, हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया। यानी कि जितने मंथ हमारे बैलेंस बचे हैं फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट आने में और जितने मंथ हमारे बैलेंस बचे हैं फर्स्ट डेट से लास्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट आने में, उन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 कर देते हैं तो हमारा एवरेज पीरियड निकल कर आ जाता है। उस एवरेज पीरियड के बेस पर हम यहाँ पर ये विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फॉर्मूला के शॉर्टकट्स बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए एक पार्टनर है वो विड्रॉ कर रहा है एवरी मंथ, अगर वो विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट से, तो हम एवरेज पीरियड किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो मैं एक टेबल आपको बना के दिखा देता हूं किस तरह से उस टेबल की बेस पर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एवरेज मंथ निकालने की आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, उस टेबल के बेस पर हम सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मंथली कोई पार्टनर अगर विड्रॉ कर रहा है वो मंथली विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन अगर उस पार्टनर की आ जाती है वो मंथली विड्रॉ ना करके अमाउंट वो कर रहा है क्वार्टरली, क्वार्टरली अगर विड्रॉ करता है तो क्या करेंगे, हर पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर रहा है वो मंथ के डिफरेंस से नहीं कर रहा। मंथ का डिफरेंस का मतलब है एक एक महीने बाद, अब वो कर रहा है क्वार्टर, यानी एक एक क्वार्टर की बात है, यानी 3-3 महीने के बाद, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में डिफरेंस 3 महीने का होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है मंथली विड्रॉ कर रहा है लेकिन फॉर 6 मंथ, मंथली तो विड्रॉ कर रहा है लेकिन ओनली फॉर 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है। कंडीशन यहां अप्लाई हो गई कि उसका जो क्लोजिंग डेट है वो 6 महीने बाद क्लोज हो जाएंगे उसके, यानी अकाउंट्स जो हैं वो 6 महीने के बाद क्लोज हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं, इसमें भी मंथली आ गया लेकिन फॉर ये भी फॉर 6 मंथ है, वो भी 6 मंथ है, ये भी 6 मंथ है। अब इन दोनों 6 मंथ में डिफरेंस क्या है, ये है लास्ट 6 मंथ, ठीक है, और ये है फर्स्ट 6 मंथ। अगर कोई पार्टनर कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, वो ईयर के पहले 6 महीने विड्रॉ करता है तो क्या एवरेज पीरियड निकलेगा, लास्ट के 6 मंथ में विड्रॉ कर रहा है तो क्या एवरेज पीरियड निकलेगा, उसको हम यहां पर आज कैलकुलेट करेंगे। एक चीज और आ गई यहां पर, एक चीज और आती है यहाँ पर, ये तो हो गया अपना टाइम, कितने टाइम तक वो विड्रॉ कर रहा है, मंथली विड्रॉ कर रहा है या क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है या क्या कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो हर मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है, ये बात और हमें याद रखनी पड़ेगी। पहली बात आती है बिगिनिंग, यानी हर मंथ के बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग करता है तो हम उस समय पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। दूसरी कंडीशन आ जाती है यहाँ मिडिल की, कि हर मंथ के या हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ करता है तो हम क्या करेंगे। और तीसरी कंडीशन आ जाती है एंड की, हर क्वार्टर के या उसके एंड में कर रहा है मंथ के, तो उस समय पर हम किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, यानी एवरेज मंथ हमारा कितना निकलेगा। तो हम यहाँ हमने एक टेबल बना रखी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ अगर करता है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लैंग्वेज लिख देता हूँ, उस लैंग्वेज के बेस पर हम करेंगे। इफ एनी पार्टनर withdrawn a fixed amount at the beginning of every month, कि अगर कोई पार्टनर
एक फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ के बिगिनिंग में अगर विड्रॉ करता है तो क्या करेंगे? उस कंडीशन पर हम ये करेंगे कि मंथली अगर विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में तो 6.5 मंथ का एवरेज पीरियड निकल कर आता है। ठीक है, हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं 6.5 का किस तरह से आएगा। अगर मान लीजिए हमारा 1 अप्रैल से लेकर के 1 मई इस तरह से करते 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 31 मार्च में अकाउंट क्लोज करते हैं, तो जो हमने फर्स्ट ड्राइंग यानी बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में 1 अप्रैल को ड्राइंग करेगा, 1 मई को करेगा, ऐसे करते 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 वो 1 मार्च को भी ड्राइंग करेगा। ठीक है, 1 मार्च को भी वो ड्राइंग करेगा। तो पहले जब उसने ड्राइंग की थी तो हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, यानी फर्स्ट ड्राइंग कर रहा है 1 अप्रैल को, तो अकाउंट क्लोज होने में 31 मार्च आने में कितने टाइम पीरियड लगा? पूरे 12 मंथ कर रहा है। लास्ट ड्राइंग कर रहा है अपनी 1 मार्च को, क्योंकि लास्ट ड्राइंग जो होगी 1 मार्च को होगी, क्योंकि हर महीने के बिगिनिंग में कर रहा है तो 1 मार्च को ड्राइंग करेगा। तो लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, 31 मार्च आने में कितना टाइम पीरियड है? ओनली 1 मंथ। तो लेफ्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग यानी कि 12 + 1 / 2 मीन्स यहाँ पर आ गया 6.5 मंथ। एवरेज पीरियड हमारा आएगा 6.5 मंथ। यानी इस वाले फॉर्मूले को हमने अप्लाई करते हुए यहाँ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करके देख लिया। यानी कि हर मंथ के बिगिनिंग में अगर करता है तो 6.5 महीने का उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये एवरेज पीरियड है। दूसरा, हर महीने के अगर मिडिल में करता है तो 6 मंथ का एवरेज पीरियड निकलता है, और हर महीने के एंड में करता है तो 5.5 मंथ का एवरेज पीरियड निकलता है। तो ओवरऑल बात यह है, मिडिल का 6 है, अगर वो बिगिनिंग में करता तो 0.5 प्लस करके 6.5 महीने का निकालेंगे, एंड में करता तो 0.5 माइनस करके 5.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली की, कि अगर मान लीजिए कोई भी पार्टनर है और वो अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, वो कर रहा है क्वार्टरली, यानी मंथली नहीं कर रहा। ठीक है, यहां हमने मंथ लिखा था, इसकी जगह हम यहां पे करते हैं क्वार्टर। एवरी क्वार्टर अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, क्वार्टर का मतलब होता है हर 3-3 महीने के बेस पर। तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए हमने शॉर्टकट बनाया है, यहाँ पर 7.5 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर वो विड्रॉ कर रहा है एवरेज पीरियड। मिडिल में अगर कर रहा है तो 6 मंथ, सेम मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर अगर कर रहा है तो 6 मंथ का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे, और एंड में अगर वो कर रहा है तो 4.5 मंथ का, ओनली 4.5 मंथ का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पर 7.5 महीने, 6 महीने और 4.5 महीने, यानी कि मिडिल का 6 है, बस अप एंड डाउन में हम याद रखेंगे। इसमें 1.5 प्लस हो गया, इसमें 1.5 माइनस हो गया, ये हमें याद रखने के शॉर्टकट्स है। अब बात करते हैं मंथली फॉर 6 मंथ, यानी कि एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है लेकिन 6 महीने तक कर रहा है, 6 महीने के बाद वो ड्राइंग नहीं करेगा। लेकिन कंडीशन ये है लास्ट के 6 मंथ, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और लास्ट के 6 मंथ स्टार्ट होते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि 1 अक्टूबर को वो ड्राइंग करता है, 1 नवंबर को करता है, 1 दिसंबर को करता है, 1 जनवरी को करता है, 1 फरवरी को, 1 मार्च को। अगर इस तरह से 6 महीने करता है, लास्ट के 6 मंथ ओनली ड्राइंग करता है, तो हम उस टाइम पर क्या करते हैं? तो लास्ट के 6 मंथ के लिए हमारा है 3.5 एवरेज मंथ निकल के आता है, 3 और 2.5 एवरेज मंथ निकल के आता है। अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ करेगा, लास्ट वाले 6 मंथ है जिसमें इस चीज को याद रखेंगे, लास्ट वाले और बिगिनिंग वाले मंथ। ठीक है, फर्स्ट है या लास्ट है। ठीक है, तो बिगिनिंग 3.5 महीने का, मिडिल में 3 महीने का, और एंड वाली कंडीशन है तो 2.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, और अगर वो हमारा पार्टनर है, कोई भी पार्टनर, वो मंथली ड्राइंग कर रहा है फॉर 6 मंथ के लिए कर रहा है, लेकिन फर्स्ट 6 मंथ, जैसे कि हमने यहाँ सपोज किया था कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहा है, 31 मार्च तक हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, और उसका ड्राइंग करने का स्टार्ट होता है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का, तो लास्ट 6 मंथ है। अगर फर्स्ट 6 मंथ है यानी कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करता है ड्राइंग करना, और वो लास्ट कर देता है 30 सितंबर तक, यानी कि अप्रैल के मंथ उसने ड्राइंग की, मई में ड्राइंग की, जून में ड्राइंग की, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यानी कि सितंबर तक ओनली 6 मंथ ड्राइंग करता है, उसके बाद वो ड्राइंग करना बंद कर देता है। लेकिन इंटरेस्ट ड्राइंग तो ईयर के यानी फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम कैलकुलेट करेंगे, तो उस टाइम पर एवरेज पीरियड जो हमारा निकल के आता है वो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ करता है तो हमारा निकल के आता है 9.5 मंथ। ठीक है, और अगर मिडिल ऑफ ईच मंथ करता है तो हमारा निकल के आता है 9 मंथ, और एंड ऑफ ईच मंथ करता है तो हमारा निकल के आता है यहाँ पर 8.5 मंथ। यानी कहने की बात यह है कि मिडिल में 6639 है, बाकी
क्वार्टरली वाली कंडीशन है 1.5 प्लस और 1.5 माइनस है, बाकी सब में 0.5 प्लस और 0.5 माइनस है। हमें ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने निकाला है एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड बेस पर हमने एक शॉर्टकट टेबल बना लिया है जिससे हम याद रख सकें कि हमारा अगर एवरेज पीरियड मेथड पर अगर न्यूमेरिकल आ जाता है तो हमें कितने मंथ का किस तरह से इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज फिक्स्ड। सबसे पहली बात तो ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो है फिक्स होना चाहिए हर कंडीशन पर। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग इज ऑल्सो फिक्स्ड, यानी कि जो ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल है वो भी फिक्स होना चाहिए, तभी ये एवरेज पीरियड वाला मेथड हमारा अप्लाई होगा। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, उसे लर्न कर लीजिए, ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपका टाइम इंटरवल कुछ अलग है इन सब के अलावा, ठीक है, 2 मंथ का इंटरवल है, या आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं एवरेज मंथ को, तो हमारे पास फॉर्मूला है लेफ्ट मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस लेफ्ट मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ठीक है। अब ये बात तो हमारी समझ में आ गई। अब दूसरी बात और कर लेते हैं कि टोटल ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक चीज और है इस फॉर्मूले में, टोटल ड्राइंग हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि टोटल ड्राइंग जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, वो भी हम लिख लेते हैं कि अगर मंथली ड्राइंग कर रहा है कोई पार्टनर तो टोटल ड्राइंग करने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट होगी, कब, जब अगर पार्टनर कोई भी मंथली ड्राइंग कर रहा है तो मंथली ड्राइंग अगर पार्टनर करता है तो टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा जो भी अपनी ड्राइंग है ड्राइंग इनटू 12, यानी ड्राइंग जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसका 12 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ड्राइंग निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अगर पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग करता है तो क्या करेंगे, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए ड्राइंग इनटू 4, क्योंकि पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ड्राइंग इनटू 4 कर देंगे, टोटल ड्राइंग निकल आ जाएगी। मंथ 12 होते हैं, ड्राइंग इनटू 12 कर देंगे तो ड्राइंग निकल के आ जाएगी। यहाँ पर ऑलरेडी बोला हुआ है फॉर 6 मंथ, तो यहाँ पर होगा ड्राइंग इनटू 6, इससे टोटल ड्राइंग हमारी निकल के आ जाएगी। और इसमें भी 6 मंथ ही बोला है तो इसका भी टोटल ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला यही है, ड्राइंग इनटू 6। इस तरह से हमारे टोटल ड्राइंग्स निकल के आ जाएंगी कि हमें अगर इन कंडीशन में टोटल ड्राइंग निकालनी है तो ये हमारे टोटल ड्राइंग निकालने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। टोटल ड्राइंग निकालने के हमारे फॉर्मूले हो गए। जब हमारे पास इस तरह से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है तो टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगर मंथली है तो ड्राइंग इनटू 12, क्वार्टरली है तो ड्राइंग इनटू 4, 6 मंथ है तो ड्राइंग इनटू 6, और ये भी 6 मंथ है तो ड्राइंग इनटू 6 जो भी है, ठीक। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, यानी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उसकी हेल्प से समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड बेस्ड मेथड पे किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। यस, तो मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड से हम इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मधु एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है मधु की, इसमें कुछ ऑल्टरनेट केसेस दे रखे हैं, इन केसेस के बेस पर, जिसके अकाउंट क्लोज कब होते हैं मधु के 31 मार्च 2020 को। इंटरेस्ट रेट क्या है 10% पर एनम का। केस दे रखा है इसमें, फर्स्ट दे रखा है इफ सी विड्रॉ ₹12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अगर मधु हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 12,000 रुपीज विड्रॉ करती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कितना कैलकुलेट करेंगे। तो 1 बाय 1 हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट में क्या बोला है, इफ सी विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर वो 12,000 रुपीज विड्रॉ करती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारी ड्राइंग है इनटू ड्राइंग इनटू 4, क्योंकि क्वार्टर में 4 टाइम होते हैं, मतलब 4 क्वार्टर होते हैं पूरे ईयर में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ड्राइंग हमारी आ रही है, इसमें दे रखा 12,000 एवरी क्वार्टर विड्रॉ करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल ड्राइंग निकल के आ गई 48,000 रुपीज की। यहाँ पर 48,000 की टोटल ड्राइंग आ गई। अब इसके बाद निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए टोटल ड्राइंग मीन्स टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100,
और इनटू, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो ड्राइंग की गई है वो कब विड्रॉ किया गया है। इसमें दे रखा है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो हमने टेबल में सीखा था जब हर क्वार्टर के बिगिनिंग में करेगा तो एवरेज मंथ 7.5 महीने का निकल के आएगा। तो 7.5/12 का टाइम पीरियड का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। टोटल ड्राइंग हमारी निकल गई 48,000 रुपीज की, इंटू रेट हमें क्वेश्चन में दे रखा 10% का, इंटू 7.5/12। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई के हैं, तो आपको ये डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो जब हम इसे कट करेंगे तो निकल के आएगा हमारा कट पिट करके टोटल इसका निकल के आ जाएगा अमाउंट रुपीज 3,000 रुपीज। ठीक है, करके देख लेते हैं। 0 0 0 0 12 से 400 टाइम 400 का मल्टीप्लाई 7.5 से करेंगे तो 3,000 रुपीज निकल के आएगा। यानी फर्स्ट केस में टोटल ड्राइंग हमारी 4 कैलकुलेट जो हमने की थी वो हमारी निकल के आ गई थी 48,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट कर लिया 3,000। ठीक, अब केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड में क्या दे रखा है? केस सेकंड में दे रखा है इफ सी विड्रॉ ₹5,000 इन द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के एंड में अगर वो 5,000 रुपीज विड्रॉ करती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने होंगे। तो इस वाली कंडीशन में हम टोटल ड्राइंग निकालते हैं। फिर से टोटल ड्राइंग के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अपनी ड्राइंग है यानी ड्राइंग इनटू जो भी ड्राइंग है मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि मंथली ड्राइंग है इसलिए। तो ड्राइंग है अपनी 5,000 रुपीज की, मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे। टोटल ड्राइंग अपनी निकल के आ गई 60,000 रुपीज। 5 × 12 यानी 5,000 × 12,000 हमारे निकल के 5,000 × 12 करके हमारा निकल के आया टोटल ड्राइंग 60,000 रुपीज। अब इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग इनटू सेम फॉर्मूला रेट बाई 100। तो रेट है यहाँ पर 10/100। अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, यहाँ ये क्या है, इसमें दे रखा है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने के एंड में अगर वो विड्रॉ करता है तो हम क्या करेंगे, तो हर महीने के एंड में जो विड्रॉ करते हैं तो हमने टेबल में पढ़ा था 5.5 हमारा एवरेज पीरियड निकल के आता है। तो 5.5 डिवाइड बाय 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसे करना शुरू करते हैं। 0 0 0 0 12 से कट करते हैं तो 500 टाइम 500 का 5.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2750 का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से 2 हमारे केसेस हो गए। एक थर्ड केसेस और है, इसको हम उस साइड सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड केस में क्या दे रखा है, इसमें थर्ड केस में हमें दे रखा है वो बता रखा है कि इसमें बोला है इफ सी विड्रॉ ₹4,000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर 2019 टू 15 मार्च 2020। यानी कि हमारी क्लोजिंग डेट क्या है, फाइनेंशियल क्लोजिंग डेट है हमारी 31 मार्च 2020। मीन्स हम मार्च में क्लोजिंग कर रहे हैं और इन्होंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया है 15 अक्टूबर टू मार्च। मीन्स एट द एंड ऑफ 6 मंथ है। ये लास्ट 6 मंथ हमारे कैलकुलेट करने हैं इसमें हमें। तो लास्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। पहले देख लेते हैं हम कब विड्रॉ कर रहा है, मिडिल ऑफ ईच मंथ कैलकुलेट कर रहा है। तो पहले टोटल ड्राइंग निकाल लेते हैं। तो टोटल ड्राइंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ड्राइंग है मीन्स जो भी हमारे ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है अमाउंट इनटू 6, क्योंकि 6 मंथ तक ड्राइंग हो रही है। हमारे टोटल ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारी ड्राइंग जो कर रहा है मधु ड्राइंग कर रही है 4,000 मल्टीप्लाई बाई 6 तो निकल के आएगा 24,000। टोटल ड्राइंग जो मधु की निकल के आई है 24,000 निकल के आई है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारा फॉर्मूला वही है, सेम टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 और टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग 24,000 इंटू रेट मीन्स 10/100। फॉर्मूले में क्या करेंगे, अब टोटल ड्राइंग इसमें हमने 6 मंथ का है ये, यानी कि मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ। मिडिल ऑफ ईच मंथ में कर रहा है वो 6 मंथ के लिए कर रहा है। तो मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ मीन्स लास्ट 6 मंथ है तो हमारा एवरेज पीरियड निकला था 3 मंथ यानी 3/12। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट कर देते हैं। 12 से 200 टाइम कट जाएगा, ये 200 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर आ गई है। तो ये हो गया हमारा एवरेज पीरियड बेस मेथड से, यानी एवरेज पीरियड मेथड से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। इस न्यूमेरिकल को हमने समझ लिया कि इस तरह से अगर इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो हम किस तरह से जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपने फीडबैक दें और हमें बताएं कि आपको ये कितना समझ में आया। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो हमें फीडबैक दें, हमें कमेंट करके बताएं और हमसे पूछें कि आपको जो भी डाउट है वो सारे क्लियर किए जाएंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस तरह से आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।